हेलो एवरीवन। स्पीक गुड इंग्लिश में मैं हेतल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको जल्द ही इंग्लिश में बोलते हुए सुनने के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। जैसे कहावत है, लिटिल थिंग्स आर वाइटल, लिटिल थिंग्स मेक बिग थिंग्स हैपन। वैसे ही इंग्लिश में लिटिल लिटिल मिस्टेक्स जो आपकी हैं उन्हें हम पकड़ेंगे एंड देन विल चेंज देम फॉर बेटर एंड ऑटोमेटिकली योर इंग्लिश विल एनहांस। होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वर्ड्स जो बहुत कॉमन होते हैं वो बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। सो अगर हम वो ठीक कर लें तो हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, एनहांस साउंड करेंगे। तो बस यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। लेट्स होल्ड ऑन टू दिस स्मॉल थिंग्स। द फर्स्ट वर्ड आई थिंक विच इज मिसप्रोनाउंस्ड अ लॉट is the word there. There was a small tree, there was a beautiful house. अब लोग जनरली इसे प्रोनाउंस करते हैं there was my suitcase which I was finding. There is where I wanted to go. It's not there. अगर there होता तो उसका स्पेलिंग होता THEIR। ये आई उसे एयर का प्रोनंसिएशन देता है, लेकिन हम जिस देर की बात कर रहे हैं वो है वहाँ, देर। आई वॉन्ट टू गो देर, उसमें तो आई है नहीं, तो इसीलिए उसका प्रोनंसिएशन, द राइट प्रोनंसिएशन है आई वॉन्ट टू गो देर। द क्वीन वॉज ओवर देर। जब आप कंफ्यूज हो या भूल जाए वापस कि कैसे प्रोनाउंस करना है, तो रिमेंबर दिस रेफरेंस, मेरा पैर। बस एग्जैक्टली उसी नोशन, उसी डिक्शन से आपको बात करनी है, उसी प्रोनंसिएशन से आपको प्रोनाउंस करना है। देर, मेरा पैर, देर। ओके, अब हम देर के साथ कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हैं जो आप मेरे बाद रिपीट करना। फर्स्ट सेंटेंस है, पुट योर बैग डाउन ओवर देर। There is something to be said for telling the lies. What is over there? That is neither here nor there. The pen is right over there. The remote is over there on the chair. सो ये सारे देर के सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स आपने सुने। अब आपको एक काम करना है, आपको ये सारे सेंटेंसेस प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रैक्टिस करना है और फिर कमेंट्स में जो रिकॉर्ड का बटन है उसे प्रेस करके मुझे रिकॉर्ड करके आपके ये सेंटेंसेस सुनाइए। उसमें कुछ भी गलत होगा तो आई कैन गाइड यू, एंड अगर अच्छा होगा तो यू आर गुड टू गो। सो डे बाय डे ऐसे मुझे आप अपना कन्वर्जेशन, प्रोनाउंसिएशन सुनाइए एंड विल करेक्ट इट इफ़ नीडेड, और यू गो ऑन एनहांसिंग एंड डे बाय डे मेक योर इंग्लिश बेटर। सो लेट्स वर्क ऑन दिस फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपको हेल्प कर रही है, आपकी इंग्लिश बेटर बना रही है, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Okay, now let's move to our next step. Let's talk about the ordinal numbers now. ये numbers spoken English में बहुत इस्तेमाल होते हैं एंड हमारी इंग्लिश को बहुत अच्छा साउंड करने में हेल्प करते हैं। Let's understand what are ordinal numbers. अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, तो सपोज़ आप 21 माले पे रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं 21 फ्लोर पे रहता हूँ। नो, आप कहेंगे मैं 21st फ्लोर पे रहता हूँ। सो नाउ 21st इज़ एन ऑर्डिनल नंबर। वैसे ही कोई भी डेट या नंबर
हमें अगर उस हिसाब से अगर अच्छी तरह से साउंड करना है, राइट स्पोकन इंग्लिश में बोलना है, तो हमें ऑर्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. Here are some practice sentences. The first one is, Riya celebrated her 15th birthday this week. Parag stood second in the running race competition. Shyam stays on the 6th floor of this apartment. I will come to visit to your place on 21st of July. प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये सारे सेंटेंसेस सुनाइएगा. होता है ये कि जब आप मुझे ऑर्डिनल नंबर्स या देयर ये सारे सेंटेंसेस सुनाएंगे तो वो सेंटेंस में मे बी कोई और वर्ड आप मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं या कुछ और ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो वो भी मैं ठीक कर सकती हूँ. दैट्स द बेस्ट वे. अगर मैं सुनूंगी तो मुझे ये भी समझेगा कि और छोटी डिटेल्स जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं. सो प्लीज़ कमेंट, record, and I would love to hear you all. Now we'll move further ahead and come to our new topic, that is conversations. Having small talks, having small conversations. सबसे पहले हम conversation को ठीक से pronounce करेंगे. So this goes like that. कन्वर्जेशन. जैसे आप जंडा, ज़ुकाम ये सारे वर्ड्स बोलते हैं. द सेम ज इन कन्वर्जेशन. रिपीट आफ्टर मी. कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशंस यानी छोटी सी गपशप, संवाद या चर्चा. Here are some instances of small conversations. There was a grocery shop in my town. It belonged to Keshav uncle. It had everyday use items and products like instant noodles, bread, onions, potatoes, toothbrushes, combs, bread packets. After many years of hard work, Keshav uncle has managed to turn his small shop into a big departmental store. I'm proud of him. यहाँ आपको एक सेंटेंस लेना है, उसे ठीक से प्रोनाउंस करना है, प्रैक्टिस करना है. फिर दूसरा सेंटेंस लेना है, उसे ठीक से प्रोनाउंस करना है एंड प्रैक्टिस करना है. फिर दोनों सेंटेंसेस एक साथ बोलना है. देन गो टू द थर्ड सेंटेंस, प्रैक्टिस इट. फिर और तीनों सेंटेंसेस साथ में बोलने हैं. दिस वे यू हैव टू कंटिन्यू एंड से ऑल द सेंटेंसेस टुगेदर फाइनली. एंड इस तरह से आप एक पूरा कन्वर्सेशन ठीक तरह से प्रोनाउंस करके अच्छी तरह से एक अच्छी इंग्लिश 5 सेंटेंस तक बोल सकेंगे. यही इस एक्सरसाइज का हेतु है. सो प्लीज़ डू दैट एंड मुझे सुनाइए, मुझे भेजिए. आई एम वेटिंग फॉर इट. Next conversation goes like this. My maternal uncle, that is my mama, had come to visit me the other day. He always brings lots of storybooks and games for me. We read storybooks and play games together. It's always fun time when mama comes home. He always helps me to stay healthy and active and keep me focused on my goals. It's always great to have him here and be progressive with him, and he is my role model. Okay, so friends, today we learned pronouncing small vital words like there in the right way. Then we learned about using ordinal numbers in our daily life. After that, having small conversations. Okay, so it's a wrap up now. See you soon. Till next time, stay healthy, stay happy, and speak good English.